हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत फुटाने, योर पीएफ सर एज वेल एज योर जेई एंड नीट मेंटर। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? डीयू के बारे में हमने चर्चा की थी। ओके, और डीयू में हमने क्या क्या सीखा था? जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, इट मे बी अल्किन्स हो, अल्काइंस हो, या कोई साइक्लिक भी कंपाउंड हो, तो उसमें हमने डीयू निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे, अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला दिया जाए, उस फार्मूले के बेसिस पर हम कैसे डीयू निकालते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे आज। तो एग्जांपल, सपोज वी हैव टू C4H8. In this example we have to calculate DU or degree of unsaturation. तो बच्चों, अगर हमें कहीं ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले में हम कार्बन, हाइड्रोजन और अदर कई एटम्स होंगे, उसके वैल्यूज़ रखने पर हमें डीयू की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो फार्मूला क्या है? तो डीयू का फार्मूला क्या है? डीयू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2C + 2 -m और +T। इस फार्मूले में C फॉर कार्बन, M फॉर मोनोवैलेंट एटम्स और T फॉर ट्राइवैलेंट एटम्स। हियर आई राइट C क्या है? जो भी हमें कोई फार्मूला दिया जाएगा, उस फार्मूले में कितने कार्बन एटम्स है वो C रिप्रेजेंट करेगा। C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। जो भी हमें कंपाउंड दिया जाएगा उसमें के कार्बन एटम्स। M, और जो M है, M स्टैंड्स फॉर मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स मतलब ऐसे एटम्स जो भी सिंगल बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। जो भी सिंगल बॉन्ड तैयार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट एटम्स। इनमें किन किन एटम्स का इंक्लूडिंग होता है? तो मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन होगा, आपका फ्लोरीन होगा, आपका क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन। इसके साथ साथ ही जो भी हाइड्रोजन के हमें आइसोटोप्स मालूम है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से? ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, इन सभी का इस मोनोवैलेंट एटम में इंक्लूजन होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और अभी रही बात टी की, जो टी है, टी स्टैंड्स फॉर ट्राइवैलेंट एटम। विच एटम्स? ट्राइवैलेंट एटम्स। अगर कंपाउंड में होंगे तो उससे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ट्राइवैलेंट एटम कौन से होते हैं? जो कि कितने बॉन्ड्स तैयार करेंगे? 3। ट्राइवैलेंट एटम्स जो कि 3 बॉन्ड्स तैयार कर सकते हैं। इनमें कौन कौन आता है? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हमारा, दिस नाइट्रोजन फॉर 3 बॉन्ड्स, एज वेल एज एल्यूमिनियम, एज वेल एज फॉस्फोरस एंड बोरॉन। मोनोवैलेंट डिस, ट्राइवैलेंट डिस। अब हम इस फार्मूले का यहाँ पर एप्लीकेशन सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला 2C + 2 -m + T। रखो वैल्यूज 1/2 2। इस फार्मूले में कार्बन एटम का नंबर कितना है? 4। देयरफॉर 2 × 4 + 2। क्या इस कंपाउंड में मोनोवैलेंट एटम्स यानी दिस एटम्स प्रेजेंट है क्या? इनमें से कौन सा भी एक एटम है? हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 8, देयरफॉर -8। कोई ट्राइवैलेंट एटम है क्या? नहीं। करो कैलकुलेट फिर। 1/2
इंटू 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 माइनस 8 2/2 दैट इज 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? तो हमें इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है, डी कैसे निकलते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हो और हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और एग्जाम्पल डील करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमें इन कंपाउंड्स में डी निकालना है, 1 2 3 और 4। निकालो डी यू का फॉर्मूला क्या है? डी यू इज इक्वल्स टू 1/2 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। लगाओ, पुट द वैल्यूज। 1/2 फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने कार्बन आइटम्स है? 4। 2 इंटू 4 प्लस 2, क्या मोनोवैलेंट आइटम है? हाइड्रोजन है। कितने आइटम्स है? 6। माइनस 6 कर दीजिए, -6। क्या इसमें कोई ट्राइवैलेंट आइटम है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम वगैरह। देयरफॉर दिस गोज टू बाहर। कितना हुआ डी यू? और कैलकुलेट। 1/2 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 10 माइनस 6 4 दैट इज डी यू 2। कैलकुलेशन आपका काम है। डी यू कितना है इसका? फिर 2 आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाओ फॉर्मूला। डी यू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। 1/2 कार्बन आइटम कितने हैं इसमें? 4 प्लस 2 मोनोवैलेंट कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, माइनस कर दो 8। ट्राइवैलेंट कोई है क्या? नहीं। ऑक्सीजन ट्राइवैलेंट नहीं है, बायोवैलेंट है और 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। देयरफॉर दिस गोज टू खड्डा इन मराठी, दिस गोज टू बाहर। इसका डी यू कितना आएगा? 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 10 माइनस 8 2 इंटू 2 दैट इज डी यू 1। आओ यहाँ पर इसका डी यू निकालो। डी यू 1/2 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। लगाओ फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज। कार्बन कितने हैं इसमें? 5 प्लस 2। कोई मोनोवैलेंट है क्या? हाँ, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 13 प्लस हियर 13 प्लस कोई ट्राइवैलेंट आइटम है? नाइट्रोजन है ना। कितने हैं नाइट्रोजन? 1। देयरफॉर प्लस 1 कितना आएगा यहाँ पर? 2 इंटू 5 10 10 प्लस 2 12 राइट। 12 प्लस 1 13 माइनस आई थिंक 0 आएगा यहाँ पर। कुछ तो मिस्टेक तो नहीं मैं की? राइट, यहाँ पर 0 आएगा। देयरफॉर 0 डी यू आल्सो हियर 0। फोर्थ 1/2 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। 1/2 कितने कार्बन आइटम्स हैं यहाँ पर? 4 प्लस 2 मोनोवैलेंट कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन 7 है। देयरफॉर 7 माइनस कर दीजिए, -7। ट्राइवैलेंट है क्या कोई? है, नाइट्रोजन है। देयरफॉर प्लस 1 देयरफॉर प्लस 1 कितना आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद? 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 9 9 माइनस 7 2 राइट। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप कीजिए। डी यू कितना है इसका? फिर कितना आया? 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 10 माइनस 7 3 प्लस 1 राइट 4। यहाँ पर 4 आएगा। ओके, डी यू इसका कितना आया? 2।
5th, वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए। We will discuss some more examples on this concept. Next number 5th, C8H8। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसका भी आंसर निकाल सकते हो। ये जो एग्जाम्पल है इनका, C8H8, DU का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर 1/2 इंटू 2C इंटू 2C + 2 - M + T। रखो फॉर्मूले में वैल्यूज। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 8 + 2। मोनोवैलेंट है क्या कोई? हाँ है। हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 8। कितना आएगा DU? 8 2 16, 16 + 2 18, 18 - 8 10, and 10/2 that is 5। इसका DU कितना आया फिर 5। 6th नंबर क्या है? C3H5N। लगाओ यही फॉर्मूला यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ प्लेस करता हूँ, बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा। अब DU 1/2, कार्बन आइटम्स कितने हैं यहाँ पर 3 + 2। कोई मोनोवैलेंट है क्या? हाँ है। कितने हैं 5, -5 कर दीजिए, -5। कोई ट्राइवेलेंट है क्या यहाँ पर? हाँ ऑब्वियसली है ना, नाइट्रोजन, देयरफॉर +1। कितना आता है यहाँ पर 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 - 5 4, राइट। 1/2 × 4 दैट इज DU कितना आया यहाँ पर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 7 क्या है हमारा C6H6। लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला DU का। DU = 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं यहाँ पर 6 + 2। कोई मोनोवैलेंट है क्या? हाँ है। हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, -6 कर दीजिए। कोई ट्राइवैलेंट है क्या? नहीं। 2 × 6 12, 12 + 2 14, 14 - 6 8, therefore DU 4। ओके। लास्ट C8, यहाँ पर मैं लिखता हूँ C8H6O। कीजिए कैलकुलेट इसका DU 1/2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं यहाँ पर 8 + 2 माइनस मोनोवैलेंट कितने हैं यहाँ पर 6। कोई ट्राइवैलेंट है क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नॉट अ ट्राइवैलेंट एलिमेंट और ट्राइवैलेंट एटम, देयरफॉर 2 × 8 16, 16 + 2 18, 18 - 6 12, राइट 12, देयरफॉर 6। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे इसके पहले लेक्चर और इस लेक्चर में ऑल अबाउट किसके बारे में बात की? DU और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU का और एक नाम होता है, DU का और एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं हम इसे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इसे हम प्यार से बुलाते हैं DBE। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने जो अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीखा, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक रहेगा, जो हमारा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, वहाँ पर हमें DU निकालना आना ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब मैं आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करूँगा तब एक बार फिर से रिवाइज करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप DU के सारे एग्जाम्पल्स एक बार फिर से रिपीट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, वी विल स्टॉप हियर।